मैं जम्मू हूँ और मैं जम्मू की आवाम। इस शोरगुल में मेरी आवाज़ दब सी गई है। क्या जम्मू की आवाज़ सुनेगा कोई? मेरी बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। कोशिश कर रहा हूँ अपनी समस्याएं, परेशानियां प्रशासन तक पहुँचाने की, आवाम की आवाज़ के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन। आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। आवाम की आवाज़ में आज जो हमारा आवाम से सवाल रहने वाला है वो है जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को लेकर। जिस तरह से अगर बात करें, जम्मू में आए दिन नई नई इनॉग्रेशन की जा रही हैं। बात करें तो आज तिरुपति बालाजी मंदिर की इनॉग्रेशन हुई है। कुछ दिन पहले जम्बू ज़ू की जो है वो इनॉग्रेशन की गई थी। कश्मीर में भी आए दिन नए नए पर्यटक स्थलों की जो है वो इनॉग्रेशन की जा रही है। जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन क्या जिसकी ज़मीनी स्तर पर डेवलपमेंट की ज़रूरत थी, जिस तरह से अगर बात करें, जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है। इसमें एम्प्लॉयमेंट में जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत थी। एम्प्लॉयमेंट के अवसर जो है वो जो युवा हैं उनको प्रदान करने की ज़रूरत थी। ऐसे में इस पर जो है वो कार्य नहीं किया जा रहा है। डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन जिसकी ज़मीनी स्तर पर डेवलपमेंट की ज़रूरत है वो नहीं हो रही है। इसमें आवाम क्या कहती है, आवाम की क्या आवाज़ है, इस पर चलिए आवाम से ही बात करते हैं और उनसे जानते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम? प्रताप सिंह जम्वाल। जी, जिस तरह से अगर बात करें जम्मू कश्मीर में, जम्मू की अगर स्पेसिफिकली बात करें, तिरुपति मंदिर की इनॉग्रेशन आज हुई है, जम्बू ज़ू यहाँ पर बनाया गया है। कश्मीर में भी कई सारे टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं उनका नवीनीकरण हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, जम्मू कश्मीर में जहाँ पर मुख्य फोकस होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट की तरफ, और भी कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जहाँ पर, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो आपको नहीं लगता है वहाँ पर ये डेवलपमेंट जो है वो भी होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले लोकतंत्र में जब सरकारें चुनी जाती हैं तो सरकारें चुनने का मतलब ये होता है कि वो जनता को उनकी मूलभूत सुविधाएं दिलवाएं। बल्कि मंदिर और मस्जिद की राजनीति से मुझे नहीं लगता कि किसी का घर चल सकता है, बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सकता है। तो मुझे लगता है सरकार ध्यान भटकाने के, खासकर जिस समय से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, इनका मेन मकसद ही धर्म के नाम पर राजनीति करना था। इन्हें हिंदू और मुसलमान के नाम पर राजनीति करना था। जहां जम्मू कश्मीर में ये दावे, जिस डेवलपमेंट के ये दावे करते थे, आज वो डेवलपमेंट कहीं भी नज़र नहीं आया। इन्होंने 2019 के बाद कहा कि एक नया जम्मू कश्मीर होगा, जहां पे मिलिटेंसी बिल्कुल ख़त्म होगी, किलिंग बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, इन्फिल्ट्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, रोज़गार के साधन होंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे, नई इंडस्ट्रीज़ आएंगी, डेवलपमेंट होगी, रोज़गार के साधन होंगे। तो मुझे लगता है वो सारी चीज़ें आज ज़मीनी सतह पे तो कुछ भी नहीं है। ना तो कोई इन्वेस्टर बाहर से आया, जहां टारगेटिंग किलिंग का सवाल था वो भी बढ़ती गई हैं। उसके बाद जो इन्फिल्ट्रेशन की थी वो भी घट रहे हैं। बल्कि हमारा जम्मू, पुंछ और डोडा किश्तवाड़ जैसी जगहों पे भी, जहां लगभग आतंकवाद ना के बराबर था, वहाँ पे भी ऐसी घटनाएं देखने को मिली है। तो मुझे लगता है सरकार जिस वादे पे सरकार चुनी जाती है, लोग जिस आधार पे सरकार को चुनते थे, आज वो सरकार कहीं नज़र नहीं आई। जहाँ पे स्कैम होते, टाइम एंड टेक्नोलॉजी जैसी एजेंसी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, जब आप कंपनी को तो हटा देते हैं लेकिन उसी का डायरेक्टर नई कंपनी का सेम होता है। तो इस तरह से भ्रष्टाचार जो था, जिस तरह से आपके एपटेक कंपनी हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त जो कंपनियां हैं, आप उन्हीं को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मुझे लगता है सरकार ध्यान भटका रही है। वहीं जम्मू में अगर आप आर्टिफिशियल लेक और स्मार्ट सिटी की बात करें तो 150 साल पुराना रघुनाथ बाजार जो है आज भी वो उसी हालत में है, जहाँ पे एक जैसे शटर लगने थे, मार्बल लगना था, तमाम एक कलर का मार्बल लगना था। आज भी वो प्रोजेक्ट रुका हुआ और एलजी साहब ये कहते हैं कि लोग काम नहीं करने देते। तो बड़ी हैरानगी होती है। ऐसे कई ऐसे उदाहरण हैं जिनको हम गिनाने पे आए तो मुझे लगता है शायद सरकार को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। जिस तरह से आप मुबारक मंडी का प्रोजेक्ट देखिए, अदर में लटका हुआ है। आर्टिफिशियल लेक और तवी रिवर फ्रंट 6 डेडलाइन अपनी मिस कर चुका है, और जितना इसका प्रोजेक्ट की कास्ट थी उससे अधिक कास्ट लगानी पड़ी। तो ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है, मुझे बताइए। अखनूर हाईवे जो बन रहा है, आज उसकी पेनल्टी आप कंपनी को डालते हो और कंपनी जाके बोलती है कि मुझे तो पीएचई वालों की क्लियरेंस नहीं थी, मुझे सरकार की क्लियरेंस नहीं थी, मुझे बिजली वालों की क्लियरेंस नहीं थी। आज वो भी बच रहा है, वो प्रोजेक्ट भी आपका डिले है। जो डिले प्रोजेक्ट है इसमें भी तो भ्रष्टाचार है। तो इसलिए सरकार डेवलपमेंट के नाम पे बिल्कुल जीरो साबित हुई। और मंदिर बना के, हम कह रहे हैं आस्था के साथ हम भी जुड़े हुए हैं, लेकिन आस्था से किसी का घर नहीं चल सकता, नौजवान को रोज़गार नहीं मिल सकता, शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी को शिक्षा नहीं मिल सकती। आपने आज CUET का एग्ज़ाम करवाने के लिए बाहर भेज रहे हैं, जो विद्यार्थी बाहर जाएगा फिर वो वापस आएगा, तो मुझे लगता है दूसरे जहाँ कैसे एग्ज़ाम देगा। तो इस तरह की जो पॉलिसीज़ है,
यूँ कहिए तो जो ब्यूरोक्रेसी आज हावी है, लोगों की चुनी हुई सरकार ना होने के कारण भारतीय जनता पार्टी प्रॉक्सी गवर्नमेंट चला रही है और हारे हुए को जहां एलजी बनाया, यही सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी वजह से आज जम्मू कश्मीर विकास के पथ पे नहीं बल्कि विनाश के पथ पे चल रहा है। मेरा नाम राजेंद्र मनास, मैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। जी, जिस तरह से अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर में कई सारी डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं, इन केस ऑफ लाइक आप बता दें, हम आपको बता दें कि जिस तरह से तिरुपति मंदिर बनाया गया है अभी और जम्बू ज़ू बनाया गया है, कश्मीर में भी कई ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जहाँ पर मेन फोकस जो होना चाहिए डेवलपमेंट का एजुकेशन की तरफ, एम्प्लॉयमेंट की तरफ, वहाँ जो है डेवलपमेंट हो रही है या नहीं? देखिए, ये जो आपने नाम लिया जू का, तिरुपति बालाजी जो मंदिर है हमारे, वो वर्किंग ऑन अभी ऑन वर्किंग पे हैं। मगर जैसे हमें पता चला है कि हमारे एलजी साहब ने उनकी भी अभी बनने से पहले ही उनकी ओपनिंग कर दी है, और जू की भी ऐसी की है। फैसिलिटी के नाम पे मेरे से ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं कि आपने वहाँ सर्वे किया है, काम पेंडिंग है, हर जगह पेंडिंग है। जू में भी आपने देखा, लोगों को उन्होंने कहा दिया फ्री है 1 महीना, तो जाके क्या देखेंगे वहाँ पे, मुझे बताइए। पेड़ तो पहले लोगों ने देखे, हमने घरों में भी देखे हैं, और वहाँ जो देखने जाएंगे एनिमल्स हैं, उनकी अभी इक्का दुक्का छोड़ के बाकी एवरेज पूरी नहीं है। तो कहने का भाई, इस गर्मी में भी कोई वहाँ जाता है फ्री के नाम पे, कहने जाने के बाद भी लोग घूम के वहाँ से आ जाएं। जो वहाँ पर बैटरी कार है उसकी फैसिलिटी उन्होंने बंद कर दी है। तो ये जो एक होड़ चल रही है ना कि रिबन काटने की, ये पहले भी कुछ देर पहले भी चला था, और वो एलजीबी जो थे चले गए, और फिर बाद में जाके वो बोलते हैं इनकी सरकार की पोलें खोलते हैं, फिर शर्मिंदगी की बातें होती हैं। मगर कुछ सरकार के बैठे हुए लोग, मुझे लगता है बड़ी जल्दबाजी में हैं। पता नहीं, मुझे ये नहीं लगता कि ऐसी जल्दबाजी क्या है, ये समझ नहीं आ रहा। मगर रोज़ जो रिबन काटे जा रहे हैं, अभी पहले देखिए उनकी फैसिलिटी तो पूरी कर लीजिए। और जो पहले के बने हुए मंसूबे जिनके ऊपर पैसा खर्चा हुआ है, एलजी साहब से ये हम कहना चाहते हैं, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी से ये पूछना चाहते हैं कि कठुआ के अंदर मैडम महबूबा जी ने बसूली के अंदर एक एसएल पार्क बनाया था, और पार्क बनवाने की परमिशन दी थी, और 5 करोड़ रुपए उसके लिए सैंक्शन किए थे। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था पहले, और वो 3.5 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट था। 5 करोड़ देने के सिलाश नाश करने के बावजूद वहाँ पर काम शुरू नहीं हुआ, और वो 5 करोड़ रिलीज़ हुआ, कहाँ गया, किस लिए गया? कम से कम एस लेवल के प्रोजेक्ट शुरू हुए थे जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए और एक टूरिस्ट हब बनाने के लिए, और जो वो तो शुरू नहीं हुए, उनके ऊपर इन्होंने कभी रिबन नहीं काटा, क्योंकि वो पार्टी की वजह से नाम चलता, पार्टी का भी, दूसरों का भी, और लोगों का भला होता। मुझे ये लगता है लोगों का भला कम और अपना भला जी ज़्यादा करने के चक्कर में है, कि जो लोगों का और नौजवानों का जो हिस्सा है उसको खाते हैं, और जितने प्रोजेक्ट्स इन्होंने इतनी देर से शुरू किए हैं वो आधार में छोड़ के चले जाते हैं। और मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर कहूँगा, जितने प्रोजेक्ट आज चल रहे हैं या हमारे स्मार्ट सिटी बनने के चक्कर में, सब किसी के ठेकेदार बाहर से हैं, और आज की डेट से 75% ठेकेदार पैसे नहीं होने की वजह से यहाँ से काम रोक के आधे रास्ते में छोड़ के चले गए हैं। उसकी इंक्वायरी कौन करवाएगा, कौन पूछेगा उनको? और यहाँ पर तो रिबन, वो जो नया आगा फिर रिबन। तो कहने का मतलब एक चीज़ को 4-4 बार रिबन काटेंगे और काम कंप्लीट नहीं है, तो ये एक बड़ी शर्मिंदगी की बात है, और बड़ी जल्दबाजी में है। मुझे लगता है दिल्ली वाले एलजी साहब बन कटवाई जा रही है कि हमने इतने वर्क किए, ग्राउंड पे काम क्या है तभी का देखिए ना, बताइए कहाँ तक पहुँचा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तभी की जो ये खूबसूरती बढ़ाई जा रही है, महीना एक रह गया, 1 महीने तक मुझे बताइए कंप्लीट हो जाएगा। और जो हालात बने, अगर एक फ्लड भी आ गया बड़ा, तो जो कितना किया सारा काम पानी में चला जाएगा। और पिछले 5 साल से तो जो चल रहा है, 1-1.5 साल से ये काम करने की स्पीड में, मुझे लगता है जिस तेज़ी से वो कर रहे हैं, अगले 5 साल भी चलेंगे तो हमारा काम कंप्लीट नहीं होने वाला। ये कागज़ों में, और कितने लोग आएंगे, कितने रिबन काटेंगे, ये आप मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते हैं। इस तरह से अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, कई ऐसी डेवलपमेंट्स जो है वो देखने को मिल रही हैं। अगर बात करें, प्रगति हो तो रही है, तिरुपति मंदिर की आज इनॉग्रेशन हुई है, जम्बू ज़ू यहाँ पर बनाया गया है, और भी कश्मीर में भी कई तरह की जो देखा जाए तो डेवलपमेंट देखी जा रही है। पर आपको लगता है जहाँ पर मुख्य प्रगति होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट को लेकर प्रगति होनी चाहिए, एजुकेशन को लेकर होनी चाहिए, तो वहाँ पर भी प्रगति कुछ देखने को मिल रही है आपको? मैडम जी, ऐसे है कि डेवलपमेंट प्रगति हम किस कहते किसे हैं, पहले तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है।
डेवलपमेंट होती है कि कोई टूरिस्ट स्पॉट डेवलप हो, कोई रोड बने, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बने। सबसे बड़ी डेवलपमेंट होती है नौजवान के लिए रोज़गार की। सबसे बड़ी डेवलपमेंट होती है एजुकेशन हब खोलने की, मेडिकल सेटअप करने की। अब मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद बनाना तो डेवलपमेंट कोई नहीं है ना। और जहाँ तक मंदिर बना है, ठीक है, तिरुपति बालाजी का मंदिर वो बना है, वो तो ट्रस्ट ने बनाया है। सरकार की इसमें क्या देन है? हम तो ये पूछना चाहते हैं कि जिन वादों के साथ सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, कहाँ है सुविसर को लेक को डेवलप किया जाना था, वो मानसर कहाँ है, आर्टिफिशियल लेक कहाँ है, वो रोजगार के अवसर कहाँ है? आपने ये देखा होगा कि कल की बात है, अभी एक टेस्ट हुआ है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यूनिवर्सिटी में, 12th के पास बच्चों ने, हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों को नोएडा और गुड़गांव में जाकर टेस्ट के सेंटर बने हैं। अब मुझे बताइए, और बहुत सारे बच्चे उसमें हैं कि जो वहाँ पहुँच ही नहीं पाए। ये कौन सी सरकार है, कौन सा निज़ाम है? तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ बातों में ही है डेवलपमेंट होती है मेरी और आपकी डेवलपमेंट वो होगी जब यहाँ पर बिजली की बात होगी, यहाँ पानी की बात होगी। अब मुझे बताइए, 8 घंटे का बिजली का कट हो गया, गर्मी सिर्फ 4 दिन के लिए पड़ी है। स्मार्ट मीटर शहर में लगने जा रहे हैं, यूनिट का रेट 6 रुपये कर दिया गया, बिजली है नहीं। पानी की आप देख लीजिए, आप शहर में स्टोरियाँ करते होंगे, जम्मू शहर में लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, रोड नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं कहता हूँ बावे वाला मंदिर हमारा, जहाँ बागे अबू पिकनिक जहाँ बावे माता जी का मंदिर है, उसकी अप्रोच रोड आपने देखी है? ये कहते हैं जम्मू शहर में हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, रोड का बुरा हाल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ डेवलपमेंट हुई होगी मैडम जी, जरूर हुई होगी। भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की डेवलपमेंट हुई है, उसमें शक कोई नहीं। उस डेवलपमेंट को मैं मानता हूँ, उनकी डेवलपमेंट हुई है। उनके अम्यूनिशन डिपो के पास मकान बन गए हैं। आम आदमी कुंजवानी डिगियाना में अपने मकान पर लेंटर नहीं डाल सकता, उनके अम्यूनिशन डिपो के पास मकान बन गए हैं। सरकार की गाड़ियों का मिसयूज़ हो रहा है, सरकार का तेल मिसयूज़ हो रहा है, सरकार के बंगले उन लोगों के पास हैं जो कभी सरपंच भी नहीं जीते। तो ये चीज़ें ज़रूर हैं जो भारतीय जनता पार्टी की डेवलपमेंट अपनी हुई है। इनके आलीशान दफ्तर जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बन गए हैं, इनकी डेवलपमेंट जरूर हुई है, लेकिन जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़। आवाम की आवाज़ में आज जो हमारा आवाम से सवाल था वो था जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को लेकर। जिस तरह से जम्मू में एक के बाद एक इनाग्रेशन हो रही है, डेवलपमेंट के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। तिरुपति बालाजी की आज इनाग्रेशन हुई है, कुछ दिन पहले जम्बू ज़ू की इनाग्रेशन हुई थी, उसको भी लेकर लोगों के मनों में कई सवाल थे और लोगों को कई सारी परेशानियाँ जो हैं जम्बू ज़ू को लेकर भी आई। लेकिन जम्मू कश्मीर में जिसकी मेन जो डेवलपमेंट की ज़रूरत है, अगर बात करें अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर काफ़ी ज़्यादा है जम्मू कश्मीर में, तो ऐसे में एम्प्लॉयमेंट के अवसर प्रदान कराए जाने चाहिए थे। लेकिन आज जो हमने आवाम से सवाल किया तो आवाम का यही कहना था, सरकार द्वारा ज़मीनी स्तर पर जो है वो कुछ नहीं किया जा रहा है। जिन बेसिक फैसिलिटीज़ की जम्मू कश्मीर में ज़रूरत है वो नहीं किया जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। एक के बाद एक धांधलियाँ हो रही हैं। एपटेक कंपनी जैसी जो है उसको कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में जो संलिप्त है चीज़ें सामने आ रही हैं। ये सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और जिसकी ज़मीनी स्तर पर ज़रूरत है उन कार्यों पे काम होना चाहिए, ताकि लोगों को भी और ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े और लोगों की मदद भी हो सके। तो आज के लिए आवाम की आवाज़ में फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ। मुझे मेघा चंदन को और कैमरा पर्सन नरेश भगत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।